नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। बच्चों, इससे पहले मैंने 3 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बच्चों, उसमें मैंने वही क्वेश्चन करा रखे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर आपके 15 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश का, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। बच्चों, मैंने क्वेश्चन पेपर कई सारे आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसी से मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर एग्जामाइन किया एंड यहाँ पर उससे मैंने एक नया क्वेश्चन पेपर बनाया है सभी क्वेश्चंस को लेकर, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। वही यहाँ पर मैंने क्वेश्चन रखे हैं, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से रीड करेंगे ताकि यहाँ पर आपको पता चल जाए कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप उनका आंसर कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के आपके पेपर में सेक्शन ए में रीडिंग स्किल्स दी जाएगी, जहाँ पर आप लोगों को रीड द पैसेज, यहाँ पर आपका पहला ही यहाँ पर क्वेश्चन होगा, रीड द पैसेज गिवन बिलो। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक हल्की निगाह से सारे के सारे यहाँ पर जितने भी आपको पैसेज दिए गए उनको आपको एक बार देख लेना है, ताकि यहाँ पर आप जब भी आप पैराग्राफ पर आएँ तो उनका आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर आप सभी लोग पैराग्राफ को पॉज करते जाएंगे, उनको एक बार ज़रूर पढ़ें, ठीक है, ताकि यहाँ पर आपकी एक कंसिस्टेंसी एंड यहाँ पर आपकी बन सके। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो बच्चों, यहाँ पर आपको पैसेज के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका यहाँ पर बच्चों आपको आंसर्स देना है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ड ऑन द रीडिंग एंड अंडरस्टैंड ऑफ द एबव पैसेज लिस्ट टू रीजन वाई हिकिंग इज कंसिडर्ड बेनिफिशियल। तो यहाँ पर बच्चों आपको कोई 2 रीजन बताने हैं जो कि यहाँ पर एक बेनिफिशियल को कंसीडर करने में हिकिंग करते हैं, वो क्यों। तो यहाँ पर आपको कोई 2 रीजन्स आपको बताने हैं। तो जो यहाँ पर जैसा कि आप लोग लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स, आप लोग यहाँ पर पहले में आंसर लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ फ्रीडम एंड रिलीफ फ्रॉम द कंजेशन एंड नॉइज। कंसेशन की स्पेलिंग आप ध्यान रखें, CONGESTION, कंसेशन एंड नॉइज ऑफ सिटी लाइफ। यहाँ पर आपको पहले में लिखना होगा एंड यहाँ पर आपका जो बी वाला यहाँ पर आंसर से यहाँ पर हमारा भरा जाएगा द फ्रेश एयर। आप लिखेंगे द फ्रेश एयर रिफ्रेशेस एंड स्ट्रेंथ, क्या लिखेंगे, एंड स्ट्रेंथ द माइंड। ये यहाँ पर आपको फिल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेस्पॉन्ड्स टू द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पैराग्राफ 1। तो बच्चों, यहाँ पर आपको सेंटेंस की जो मीनिंग आपको दी गई है, इस सेंटेंस की आपको पैराग्राफ में फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आपका जो पहला यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, ओपन एयर हैज़ बीन ब्रेसिंग इफेक्ट ऑन द माइंड। जो यहाँ पर हमारी ओपन एयर होती है वो हमारे माइंड को यहाँ पर इफेक्ट डालती है, ब्रेसिंग करती है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका उसका जो सेंटेंस का जो हमारा मीन है वो यहाँ पर आपको इस पर चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही यहाँ पर आपको सेकंड वाले में लिखना था, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बेस्ड ऑन योर रीडिंग पैसेज एग्जामाइन इन अबाउट 40 वर्ड हाउ हिकिंग कनेक्ट्स विद द नेचर। कि यहाँ पर कह रहा है हाउ, कैसे हम लोग जो हमारा नेचर है उसके साथ हम लोग कैसे कनेक्ट हो सकते हैं बाय हिकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 40 वर्ड्स में अपने आंसर को एग्जामाइन करना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन फ्रॉम पैराग्राफ 3। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ 3 है उसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया जो हमारे राइटर है उसका जो टोन है वो आपसे क्या इंक्लूड कराना चाहता है, उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है 40 वर्ड्स में। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस भी दिया गया है, इस सेंटेंस का क्या टोन है वो यहाँ पर आपको बताना है, कि यहाँ पर जो राइटर है वो आपसे क्या कहना चाहता है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द टोन ऑफ द राइटर इज
enthusiastic and appreciative. The writer expresses excitement about the adventure and beauty of hiking in the mountainous regions, highlighting the unique charm and interest it brings टू द एक्सपीरियंस। तो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगर बच्चों जो भी आपको आंसर यहाँ पर फाइंड आउट करने में दिक्कत आ रही है तो आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं, जिसका भी आपको आंसर यहाँ पर ना आता हो, यहाँ पर आंसर आप ना फाइंड आउट कर पा रहे हो तो आप हमसे इस नंबर पर बच्चों पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कह रहा है कि द फ्रेज यार्निंग चार्म्स। तो यहाँ पर आपको जो यार्निंग चार्म्स है इस फ्रेज का क्या मीनिंग है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा इसका मीनिंग होता है वो होता है अवॉइड 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 एंड डीप गैप। क्या होता है? अवॉइड एंड डीप गैप, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन दिस सेट्स। तो यहाँ पर आपको जो सेट्स दिया गया है यहाँ पर कोई हमारे दो सेट ऐसे हैं जिनमें बच्चों साइनोनाइम्स वर्ड एक दूसरे के जो वर्ड है हमारे वो अकॉर्डिंग टू एक दूसरे के साइनोनाइम्स हैं, वो आपको यहाँ पर सेट चूज करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रेसिंग का मतलब होता है रिफ्रेशिंग, तो ये आपका एक साइनोनाइम्स हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप लोग देखेंगे चार्म एंड एल्यूर ये भी आपका यहाँ पर एक सिनोनिम्स है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी एंड आपका ऑप्शन नंबर ई वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर आपका सी और ई लिखा होगा वही आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपसे कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपको बिकॉज इट इन्वॉल्व्स आप लिखेंगे। इसके बाद एक्सप्लोरिंग क्या लिखेंगे? एक्सप्लोरिंग द चैलेंजिंग टेरियंस क्या लिखेंगे? टेरियंस एंड enjoying the एक्साइटमेंट ऑफ द एडवेंचर। ये आपको यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका फिर से यही पूछ रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान सुनेंगे द फ्रेश एयर एंड ब्यूटीफुल सीनरी ड्यूरिंग हाइक। तो यहाँ पर आपको फिल करना होगा बच्चों। तो यहाँ पर आप फिल करेंगे, यहाँ पर हाइक के बाद यहाँ पर ड्यूरिंग हाइक है। इसके बाद आप लिखेंगे ब्रिंग। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा ब्रिंग पीस। क्या लिखेंगे? ब्रिंग पीस एंड रिलैक्सेंस टू बोथ माइंड एंड साउल। ये यहाँ पर आपको फिल आउट करना होगा। देखो जो भी आपको आंसर ना समझ में आए, आप ना समझ पा रहे हो तो आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। बट आपको क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा एग्जामाइन करना है ताकि यहाँ पर आपको पता चल सके कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आप कैसे यहाँ पर हिट करेंगे, वो यहाँ पर मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रीड द एक्सेट गिवन बिलो। यहाँ पर जो आपको एक एक्सेट दिया गया उसको आपको पढ़ना है। देन यहाँ पर आपको उसी के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पैराग्राफ को रीड कर लेना होगा। जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इनको आपको सभी को वीडियो को पॉज करना है, देन यहाँ पर आपको रीड करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग बढ़ते जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जैक्ट आंसर द फॉलोइंग बिलो। तो यहाँ पर आपको आंसर को फॉलो बिलो करना है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन्फर अ रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन पैराग्राफ फर्स्ट। तो यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ फर्स्ट है उसको आपको रीजन लिखना है, वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिख रहा है एरियाज इन राउंड ले बिगिन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज बट लाइफ डिड नॉट ग्राइंड टू हर्ट। इस सेंटेंस के बारे में आपको एक रीजन देना है जो कि आपको पैराग्राफ से यहाँ पर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आपको अप्रोचिएट यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स चूज करना है जो यहाँ पर आपको फिल आउट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एग्रीकल्चर इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन। तो यहाँ पर आपको जो एग्रीकल्चर है वो कम्प्लीटली यहाँ पर बोल रहे हैं कि डिपेंडेंट ऑन, यहाँ पर आपको फिल आउट करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारी एग्रीकल्चर है वो डिपेंडेंट ऑन, यहाँ पर आपका हो जाएगा ग्लेशियर मेल्ट। क्या हो जाएगा? ग्लेशियर मेल्ट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी वाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट एनी टू स्टेप फॉलोड वाइल क्रिएटिंग द ग्लेशियर। तो यहाँ पर आपको अगर जब जो हमारे ग्लेशियर बनते हैं तो यहाँ पर आपको उनकी कोई 2 स्टेप आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कोई 2 स्टेप आपको लिखनी है जब हमारे ग्लेशियर बनते हैं। तो आप लिख सकते हैं एनी 2 स्टेप टेकन वाइल क्रिएटिंग ग्लेशियर इंक्लूड डाइवर्टिंग स्टीम वाटर टू शेडेड एरिया, अ नॉर्थ फेसिंग हिल at the start of the winter. This winter is made to flow on sloping hills facing distribution channels, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि लिस्ट 2 रीजन्स वाई आर्टिफिशियल ग्लेशियर सीम टू बेस्ट ऑप्शन। तो जो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे आर्टिफिशियल ग्लेशियर होते हैं वो बेस्ट ऑप्शन है, आपको इस पर कोई यहाँ पर 2 रीजन्स बताने हैं। तो जैसा कि आप लोग लिख सकते हैं वाटर वाटर सप्लाई वाटर सप्लाई ड्यूरिंग ड्राई सीजन, ड्यूरिंग ड्राई सीजन, ठीक है। ये यहाँ पर आपको फिल आउट करना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आप एक लिख सकते हैं लो कॉस्ट, क्या लिखेंगे, लो कॉस्ट एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन, ये ठीक है। ये आप यहाँ पर 2 रीजन बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको एनालॉगी को कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पर आपका आइसिंग है तो यहाँ पर केक है, इसके बाद यहाँ पर आपका लेयर्स है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका हो जाएगा आइस, क्या हो जाएगा आइस मीन्स बर्फ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है विंटर द डाइवर्टेड वाटर इज मेड टू फ्लो। तो यहाँ पर जो सर्दियों में जो हमारा वाटर होता है डाइवर्ट हो जाता है, उसकी फ्लो डाइवर्ट हो जाती हैं। वो ऐसा क्यों हो जाती हैं, वो यहाँ पर आपको आंसर को चूज करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐड द, यहाँ पर आपको फिल आउट करना होगा। तो देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन को चूज करना है जो कि यहाँ पर आपको आंसर को करेक्ट बताता हो, ठीक है। टू फ्लो स्लोपिंग हिल्स फेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपको फिल आउट करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि द डॉट हैव बीन ओनली सोर्स ऑफ वाटर इन एरियाज अराउंड लद्दाख। यहाँ पर कह रहा है कि लद्दाख में केवल पानी का सोर्सेस कौन सा है, तो बच्चों वहाँ पर केवल ग्लेशियर ही, वहाँ पर कोई नदी वदी बहुत चांस कम बनते हैं, वहाँ पर ग्लेशियर से पानी आता है, ठीक है, उनके पास। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ड लोकेटेड, जो यहाँ पर आपका वर्ड लोकेटेड है वो पैराग्राफ 3 में उसका क्या मीन्स निकलेगा, तो वो यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, सिचुएटेड, क्या हो जाएगा, सिचुएटेड। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन बी आता है बच्चों। तो यहाँ पर सेक्शन बी में आपको एनी 10 करने हैं। यहाँ पर आपको ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ग्रामर बेस्ड जब भी क्वेश्चन बच्चों आए तो आपको ये टारगेट होना चाहिए कि आपकी ग्रामर पूरी की पूरी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ग्रामर में या 5 या 6 मार्क्स का सही कर रहे हैं तो फिर आपके लिए जो इंग्लिश में जो मार्किंग है वो आपकी डाउन हो जाएगी, ठीक है बच्चों। आपको यहाँ पर इंग्लिश में ग्रामर को पूरा सही करके ही आना है किसी भी हालत में, क्योंकि आप क्लास 10th में तो इतनी यहाँ टफेस्ट यहाँ पर ग्रामर नहीं आती है। आप थोड़ा सा भी हिट करेंगे तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आपको यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। यहाँ पर आपको कह रहा है सिंस यू हैव बीन, यहाँ पर लिखा है सिंस यू हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो हमारा ऑफ है, ऑफ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। देखो यहाँ पर काफ़ी आसान से हो जाएगा, ये आपका प्रीपोजिशन है। तो बच्चों प्रीपोजिशन के बाद ना हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आती है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म ही आती। कोई भी आपका प्रीपोजिशन हो दुनिया में, कोई सा प्रीपोजिशन हो, उसके बाद जब भी हमारी कोई वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका क्या लिखा है, डिलीवर लिखा है तो इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी डिलीवरिंग, क्या हो जाएगी, डिलीवरिंग आपकी ये यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर आपको भरना होगा। ये आप रूल ध्यान रखेंगे, जब भी यहाँ पर आपको कोई प्रीपोजिशन मिले, जैसे कि आपका प्रीपोजिशन ऑन है, इन है, आपके एट हैं, जो भी आपका प्रीपोजिशंस हैं, अगर उनके बाद यहाँ पर आपको हमेशा बच्चों आईएनजी फॉर्म ही लगा देनी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो
तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था स्टडी एग्जामाइंस द रिलेशन द स्टडी एग्जामाइन द रिलेशन ऑफ कार्बन इमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर आपको फिल आउट करना होगा। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर जो आपका इस यहाँ पर देखो लिखा है रिलेशन, तो रिलेशन यहाँ पर आपका ये नहीं होगा, हो जाएगा रिलेशनशिप। क्या हो जाएगा? रिलेशनशिप। क्योंकि यहाँ पर बच्चों मुझे एक नाउन प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है? नाउन। क्योंकि यहाँ पर नाउन की बात की गई, किसी का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अध्ययन कर रहे हैं कार्बन एंड स्टडी एग्जामाइन बिटवीन रिलेशनशिप। यहाँ पर आपको फिल आउट करना होगा, ऑफ की जगह भर फिल आउट करना विटमिन। क्या फिल आउट करना है? विटमिन। क्या फिल आउट करना है? विटमिन। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जहाँ पर ऑफ लिखा वहाँ पर विटमिन होगा, जहाँ पर आपका रिलेशन लिखा वहाँ पर आपका रिलेशनशिप हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड कह रहा है कि रिपोर्ट द डायलॉग। यहाँ पर आपको डायलॉग करना है, मतलब कि इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको लिखना है। कैसे लिखना है? इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको आंसर करना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि साहेब सेज, यहाँ पर आपको लिखना होगा साहेब सेज के, आपको इसके बाद में लिखना होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर साहेब सेज। साहेब सेज यहाँ पर आप लोग देखेंगे साहेब का ये रहा, द सेंस ऑफ एंजॉय सिंपली थिंग्स लाइव इन द रेस्पॉन्स। ठीक है, तो आप लिखेंगे साहेब सेज इन रेस्पॉन्स, आप पूरा लिखेंगे रेस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस, या पूरा लिखेंगे अबाउट अबाउट what he liked about his visit to village कॉमा साहेब विलेज विलेज, इसके बाद कॉमा सेज। ये आपको यहाँ पर इसके बाद आपको पूरा लिखा था। इसके बाद यहाँ पर आपको फिल आउट करना है। इसके बाद साहेब सेज के बाद आपको फिल आउट करना होगा दैट। क्या फिल आउट करेंगे? दैट। इसी के बाद आपको फिल आउट करना है दैट ही लाइक्स, यहाँ से उठाऊंगा दैट ही लाइक्स द सेंस सेंस ऑफ जॉय इन द सिंपल थिंग्स ऑफ लाइफ। ये यहाँ पर आपको फिल आउट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि रीड द डायलॉग बिटवीन मनीष हिज फादर रिगार्डिंग मनीष क्रिकेट कोचिंग। ठीक है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको भरना है। तो यहाँ पर आपको एक पहले से ही दिया गया है। जब भी यहाँ पर आपका आस्ट प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ पर बच्चों हमेशा जो हमारा सेंटेंस होगा वो यहाँ पर हमेशा मेरा सेंटेंस ना इफ़ या वेदर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा इफ़ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर इफ़ ही गॉट यहाँ पर, क्योंकि ये जो हमारा पास्ट में होगा तो पास्ट में जाएगा, गेट्स नहीं होगा ना गेटिंग होगा। इफ़ ही गॉट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको वर्ब चूज करनी है, आपको वर्ड चूज करने हैं जो यहाँ पर आपको करेक्ट फिल करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे लिखा बोथ प्लेयर्स इन द टेनिस मैच हैव बीन वार्न बाय रेफरेंस व्हाट ऑफ देम, मतलब कि सभी की बात की गई। तो यहाँ पर आप नाइदर फिल करेंगे, कोई नहीं। ठीक है, नाइदर ऑप्शन नंबर इस बीच वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर बीज बज स्टॉप आर स्मॉल स्टेप टूवर्ड सपोर्टिंग इम्पोर्टेंट पॉलिनेट इंसेक्ट्स। यहाँ पर आपको इरर बतानी है, कहाँ पर इरर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर आपको दिख रहा है पॉलिनेट आपको नहीं, आपकी पॉलिनेट एक वर्ब है। क्या है? ये आपकी एक वर्ब है। यहाँ पर बच्चों आपको नाउन की तरह इसको बिहेव कराना, क्योंकि जो इंसेक्ट्स हैं उनकी जो इंसेक्ट नाउन है तो ये भी वर्ड नाउन ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कहीं हमारा जो वर्ड है बीच में वर्ब आ जाएगा, ये तो है नहीं। तो ये आपकी इरर हो जाएगी पॉलिनेट। यहाँ पर आप इसको वर्ब, इसको आपको नाउन बनाना होगा, नाउन। तो यहाँ पर आप इसको कर देंगे पॉलिनेटिंग। क्या कर देंगे? पॉलिनेटिंग आप कर देंगे। क्या कर देंगे? पॉलिनेटिंग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहा बोथ द बॉयज हैड गॉट अ स्कोल्डिंग बट आइदर ऑफ देम। क्या लिखा है? आइदर ऑफ देम। तो जहाँ पर आपका आइदर लिखा है बट आइदर ऑफ देम पैड हिट, तो यहाँ पर आपका आइदर की जगह क्या हो जाएगा? नाइदर। क्या हो जाएगा? नाइदर। तो यहाँ पर आइदर लिखेंगे, देन यहाँ पर आप इस नाइदर फिल आउट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यहाँ पर आपको फिल आउट करना होगा। तो काफ़ी आसान है, आप लोग कर सकते हैं। हैड रिटर्न यहाँ पर फिल करेंगे, हैड रिटन वाज यहाँ पर आप फिल करेंगे, यहाँ पर हैड रिटन, यहाँ पर वाज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको सेम वही है, रिपोर्टर स्पीच तैयार करनी है। तो आप वाई ऑप्शन के थ्रू ये चूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर जा भी सकते हैं, पर यहाँ पर आपको ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपको यहाँ पर कह रहा है कि अनीता व्हाट इज मैटर, तो आप लिखेंगे रीता, तो आप लिखेंगे रीता, रीता आस्क्ड अनीता, रीता आस्क्ड अनीता व्हाट, क्या लिखेंगे व्हाट द मैटर वाज द मैटर वाज, ये आपको फिल आउट कर देना है। देन इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है, तो आपको इसको रिपोर्टिंग स्पीच को तैयार करना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ही सैड इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज़ रिपीट दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको इसको रिपोर्टेड स्पीच में तैयार करना है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड, ही क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपको यहाँ पर वर्ब फाइंड करनी है, लॉन्ग आफ्टर फॉरवर्ड बार इनॉक आई डॉट डॉट द एरो स्टिल अनब्रोक, तो यहाँ पर आपको फाइल करना है फाउंड, क्या करेंगे फाउंड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एरर फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर आपको एक चिट्ठा सा दिया गया है, सो आप चिट्ठे में आपको एरर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गलती को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि द एक्सिबिशन, क्या कह रहा है द एक्सिबिशन कम सेल showing the arts, crafts and looms of Ladakh by the artisans and the craftsmen Kargil ले, तो यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर दा लिखा है ये कोई यूनिक चीज़ नहीं है, यहाँ पर आपको एन फिल करना होगा, तो यहाँ पर आप दा लिख देंगे, यहाँ पर आप एन लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर पूरा प्रॉपर सेंटेंस सही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी आता है, तो बच्चों सेक्शन बी आपको एक राइटिंग स्किल्स है, यहाँ पर आपको सारे के सारे यहाँ पर आपको लेटर्स राइटिंग करनी होती है, तो ये आप खुद से कर सकते हैं। अगर आप कोई भी नहीं लिख पा रहे हैं, किसी भी आंसर को आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मैं सारे के सारे आंसर जो भी आप नहीं कर पा रहे, तो आप जो भी आप ना कर पाएँ वो हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं, हम आपको अपने छोटे भाई की तरह सारा कुछ आपको बताएंगे क्या आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर और वाला भी देख सकते हैं, आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इनको ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है आप इनको स्किप करें, ठीक है। पर इनको पढ़ना जरूर है ताकि यहाँ पर आपको पता चल सके कि आपके बोर्ड में किस लेवल के क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ से हमारा लिटरेचर आता है, तो यहाँ पर आपको एनी वन ऑफ द टू, ठीक है, एनी वन ऑफ द टू यहाँ पर सॉरी एनी वन ऑफ द टू करना है, वही तो यहाँ पर आपको करने हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो क्वेश्चन पे यहाँ पर आप लोग पढ़ लेंगे एक बार सभी लोग, सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। तो अब आपको आंसर को फॉलो करना है, तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज हु हेयर, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फॉलर, क्या हो जाएगा फॉलर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर कह रहा है कि हाउ इज ओजेबल डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट, तो यहाँ पर जो हमारा ओसेबल था वो अदर जो हमारे सीक्रेट एजेंट थे उनसे कैसे डिफरेंट था, वो यहाँ पर आपको बताना है। हु बिलीव दैट ओसेबल was not a secret agent, ये आपको फिल आउट करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट सीक्रेट एजेंट इज एक्सपोर्ट टू बी, तो यहाँ पर आपको कहना है कि कौन इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर आपको वो वर्ड बताने हैं जिनसे यहाँ पर जो हमारा सीक्रेट एजेंट एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो यहाँ पर आपको वर्ड बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपका यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड यहाँ पर देखेंगे सेकंड, तो यहाँ पर आपका फिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिट हो जाएगा, एंड यहाँ पर आपका सॉब हो जाएगा, ठीक है, ये वाले, ठीक है ये आप, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि आपको यहाँ पर रीड द पैसेज, देन आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। तो आप इन सभी पैसेज क्वेश्चन को देखते जाएंगे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी क्वेश्चनों को देखिएगा, इनके आपको आंसर अच्छे प्रकार से बच्चों देने हैं। जो भी बच्चों आपको अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो बच्चों यहाँ पर आप लोग पीडीएफ भी ले सकते हैं, इस नंबर पर आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है। तो आप सभी क्वेश्चन को देखते जाएंगे,
ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार करना है ताकि यहाँ पर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? आप सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देखते जाएँगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके वे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो आप इनको अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार करेंगे ताकि यहाँ पर आपको एक अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है? सभी लोग क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से रीड करेंगे ताकि यहाँ पर आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है? इन आप सभी क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है? ये भी आप स्क्रीनशॉट लेते जाएँगे क्वेश्चंस की, आपके क्वेश्चंस वे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं, ठीक है? इनके भी आप लोग ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 आता है, जो कि आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन नंबर होता है। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 10th का इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से रीड करेंगे और बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों को आपके 15 फरवरी पेपर के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोगों का पेपर अच्छा जाए, मैं ऐसी दुआ करूँगा। और यहाँ पर अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के पास ये वीडियो भेजें ताकि वो भी इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकें और अपना पेपर अच्छा कर सकें। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।